हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, ऑनपेसिव में बहुत सारे फाउंडर्स ज्वाइन होने से पहले डेटा सेंटर्स के बारे में नहीं जानते थे। जब उन्होंने ऑनपेसिव को ज्वाइन किया और जब मिस्टर एस ने या फिर जब डेटा सेंटर्स के बारे में बात होना स्टार्ट हुई, तब उन्होंने डेटा सेंटर्स के बारे में सर्च किया। लेकिन अगर आप गूगल पे जाएंगे तो इसके बारे में कई सारे फ़ोटोज़, कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जाकर के उसके फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि किस प्रकार के डेटा सेंटर्स होते हैं। लेकिन हैरानी की बात इसकी कमाई है, यानी कि इतनी ज़्यादा ये कमाई करती है कि कितनी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी टोटल जीडीपी नहीं इतनी है जितनी ये एक साल के अंदर कमाई कर लेते हैं। राइट फ्रेंड्स, जो तीन सबसे बड़ी कंपनी के जो डेटा सेंटर्स हैं, सबसे पहले आता है गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। ये ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जो कि पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं लीड करते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी डेटा है कहीं ना कहीं इनके पास जमा है। पूरी दुनिया का डेटा इन तीनों की जो डेटा सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनमें जमा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इनकी कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम अगर गूगल की क्लाउड डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि 2022 के बारे में है। अगर हम उसकी बात करें कि गूगल क्लाउड डेटा सेंटर्स ने 2022 में ही पूरा रेवेन्यू 9.2 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई की है। ये आंकड़े यकीनन बहुत बड़े हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनकी टोटल जीडीपी 20 बिलियन यूएस डॉलर नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसने सिर्फ 2022 के अंदर ही सिर्फ 20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू गेन किया है। अभी हम बात करते हैं, ये तो चलो छोटी बात है, हम सेकेंड बात करते हैं अमेजॉन की वेब सर्विसेज के बारे में जो कि काफ़ी बड़ी AWS सर्वर के बारे में, जो कि 2022 की हम अगर बात करें तो तकरीबन 78 बिलियन यूएस डॉलर की उसने कमाई की है। बेटर फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कि इससे कम जीडीपी वाले कितने देश हैं। मुझे लगता है कब तकरीबन 40 से 45 देश हैं जो लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल उनकी जीडीपी भी नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेटा सेंटर्स से होने वाली कमाई कितनी ज़्यादा होती है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे तो अगर आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे जाकर के, माय डियर फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है उसकी जो 2022 की जो कमाई है माय डियर फ्रेंड्स वो है 75 बिलियन डॉलर। ये आंकड़े कुछ बहुत ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक साल की कमाई है। ये डेटा सेंटर्स क्या करते हैं, आप इनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं कि जितना भी क्लाउड है, जितना भी डेटा है, वो कहीं ना कहीं ये स्टोर करते हैं। और स्टोर करने से ही, और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनकी इतनी हाई होती है कि सारी दुनिया का जो डेटा है माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स में फीड है। तो हम सब लोग जानते हैं कि डेटा से होने वाली कमाई कितनी ज़्यादा होती है। और हम सब लोग जानते हैं कि ऑनपेसिव का भी डेटा सेंटर्स एक बड़े लेवल पे लॉन्च होने वाला। इस दुनिया में डेटा सेंटर्स बहुत कम हैं और हम सब लोग जानते हैं कि वेबसाइट और कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं इन डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें जाना पड़ता है इनके पास कि भाई गूगल, आप मेरा डेटा सेव कर लो। तब जाकर के गूगल मेरे से बोलता है कि भाई आप मुझे कुछ पैसे दो जो हमारा चार्ज है। और जितना वो डेटा बढ़ता चला जाता है उतना चार्ज बढ़ता चला जाता है। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं या फिर वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट पे जो भी डेटा है उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कई सारे पैसे देने पड़ेंगे, मंथली देने पड़ेंगे, आपको ईयरली लेने पड़ेंगे। चाहे आप अमेजॉन यूज़ करें, चाहे आप अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करें, चाहे आप गूगल का, चाहे किसी भी दुनिया की कोई भी ऐसे डेटा सेंटर्स में अगर आप कहीं ना कहीं अपना डेटा सेव कराना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे चंद डेटा सेंटर्स मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया को लीड करते हैं। पूरी दुनिया उनसे कहीं ना कहीं, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, क्लाउड होस्टिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेटा सेव होता जाता है और यहाँ पे ये करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऑनपेसिव का कुछ बड़ा जो डेटा सेंटर्स है वो लॉन्च हो। और जो उन्होंने बात कही थी मिस्टर एस ने कि ऑनपेसिव के 2024 की जो तिमाही है उसमें कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर्स हम बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करने वाले हैं। तो हम सबको उसका इंतजार है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।